आज हम फर्टिलाइज़र बनाने की बात करेंगे। यूनिक फर्टिलाइज़र मेथड फॉर प्लांट एग्रीकल्चर नैनो टेक्निक्स में आप सबका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि किस तरीके से हम फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं जो कि प्लांट्स के लिए बहुत आवश्यक होता है। एक यूनिक मेथड आपके लिए मैं लेके आया हुआ हूँ। इस मेथड्स को आप अपने अपनाइए, जिससे क्या होगा कि आपका खाद एक्चुअल में कैसा होना चाहिए, उसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए, इस मेथड्स को आपके साथ बात करूँगा। एक्चुअल में इसकी कंपोजिशंस कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में आपसे मैं बात करूँगा। कंपोजिशंस में हम क्या क्या मिलाते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें हमने लिया है नारियल का बुश लिया हुआ है, रेत लिया हुआ है। जी हाँ, इसके साथ साथ में हमने गोबर के कंडे लिए हुए हैं जैसे कि लिए, और उसके बाद में हमने इसमें जो 6 महीने पुराने जो काउ डंग मैन्योर जिसे कहते हैं, पुरानी जो खाद होती है गोबर की, उसको लिया हुआ है। साथ में हमने हस्क लिया है जिसे भूसी कहते हैं, जिसे पैडी हस्क भी कहा जाता है। इसके साथ साथ में दोस्तों हमने क्या किया है कि इसमें हमने एक सबसे बड़ी चीज़ जो है आपका सॉइल जो है, हमने भुरभुरी सॉइल ली हुई है। सॉइल जो है इसका बहुत ज़रूरी है। भुरभुरी सॉइल हार्ड मिट्टी जो होती है उसको हमने कूट कर पीस कर रखा हुआ है, और इसको बहुत अच्छी तरीके से कूट कर पीस कर बनाया गया है। जी हाँ, इसी तरीके से सॉइल जो है, चाहे वो आपका गार्डन हो, फार्म हो, जहाँ का भी हो, मिट्टी हार्ड नहीं होनी चाहिए। मिट्टी जो है हमेशा भुरभुरी होनी चाहिए। और यहाँ पे हम सारे मटेरियल्स को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने जो नारियल का बुश लिया हुआ था इसको कट करके इसमें मिलाएंगे, और देखिए हमने इस सबको मिलाया हुआ है तो किस तरीके से भुरभुरी सी बनी हुई है। दोस्तों कभी भी आप याद रखिए, सॉइल जो है और उसके साथ में जो फर्टिलाइजर्स हैं वो इतने भुरभुरी होने चाहिए कि इससे जो आपका पौधा है उसको जो न्यूट्रिशंस मिलना चाहिए वो बहुत अच्छे से न्यूट्रिशंस मिले। क्योंकि जब न्यूट्रिशंस मिलेगा तो पौधा अच्छे से डेवलपमेंट करेगा, और डेवलपमेंट करने के लिए फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा, ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं, मिट्टी है, वो हमेशा भुरभुरी होनी चाहिए। अगर सख्त होगा तो ये कभी भी आपका प्लांट डेवलप अच्छे से नहीं करेगा। जो आपका फ्लावर चाहिए, फ्रूट चाहिए, या जो ग्लोनेस चाहिए या ब्लूमिंग्स चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैंने एक पॉलीथीन लिया हुआ है। इस पॉलीथीन पे मैंने क्या किया है कि इस पॉलीथीन का एक यूज़ करेंगे कि किस तरीके से हम पॉलीथीन में अपना मटेरियल्स को डालें पॉट के लिए। और हमने 3 बैग लिया पॉलीथीन का। जी हाँ, इसमें हमने तीनों पॉलीथीन्स वगैरह को मिक्स जो हमारे ले लिया है, और लेने के साथ में ही इसमें हमने जितने भी अपने फर्टिलाइज़र बनाने के लिए कंपोनेंट्स थे उसको इस पॉलीथीन बैग में डाल दिया है। डालने के बाद में आप देख रहे हैं कि इसमें हमने रेत लिया। रेत इसलिए लेते हैं कि जो मिट्टी के बीच में एरेशंस का काम करता है, छोटे छोटे जो बारीक कण हैं रेत के, वो मिट्टी को हार्ड नहीं होने देते। दूसरी बात है, इसमें जो आप देखेंगे इसमें कोकोनट ऑयल का जो हमने भूसी लिया हुआ है, कोकोनट का जो हस्क लिया है, वो इसलिए लिया है ताकि मॉइस्चर्स को ये बना के रखे। इसमें हमने जैसे ही इसको पैकिंग किया है, पूरी अच्छी तरह से कंपोनेंट्स को डाल दिया, उसके बाद में हमने तुरंत इसमें वाटर ऐड किया, ताकि क्या है तुरंत ही इसमें ऐड करने से नमी इसमें आएगी, जिससे क्या होगा कि जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो इसको एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद में कुछ देर में ये एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि जो आपके पुराने काउ डंग हैं या आपके जो ओपले हैं काउ के, वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट्स होते हैं। ये बेनिफिशियल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये हमारे प्लांट्स को जो इसेंशियल्स एलिमेंट्स वगैरह जो देना है वो तुरंत प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपने देखा हुआ है कि हमने हस्क दिया है भूसी पैडी का। जी हाँ, पैडी में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेटेड मटेरियल होता है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें मिलेगा। प्लस उसके अलावा उसकी भूसी में जो है आप देखेंगे कि जो इसेंशियल्स प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो उसमें से मिलेगा, क्योंकि हमने सड़ी हुई ली हुई है। सारी चीज़ें जो है पुराने ओल्ड्स लिए हैं। साथ में इसमें वाटर के साथ में हमने जो काऊ के यूरिन्स होते हैं उसको भी मिलाया है, क्योंकि यूरिन में अमोनिया का मात्रा बहुत पाया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि एज ए उसको नाइट्रोजन की जो ज़रूरत पड़ती है उसको क्या है कि ये प्रोवाइड करता है। और इस तरीके से हमने सारे कंपोजिशंस को एक साथ इकट्ठा करके कंपोनेंट्स को हमने ये तैयार किया और बैग में डाला, और फ्रीक्वेंटली वाटर डालते हैं, जिससे क्या होता है कि ये ओवरनाइट मतलब 24 to 48 आवर्स टेम्परेचर
इसको डे में रख देते हैं और 37 डिग्री टेम्परेचर देते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 24 टू 48 आवर्स में रख देते हैं, जिससे ये 48 घंटे में इतना भीग जाता है, इतनी तरह से सड़ जाता है, जिससे क्या होता है कि बुरबुरी होकर ये अपना टेक्सचर जो देता है, आप देख रहे हैं ब्राउन कलर का इसका टेक्सचर आएगा, आप हाथ में छुएंगे तो बड़ा भुरभुरा सा महसूस होगा, जो कि आपके पौधे के लिए, उसके रूट के डेवलपमेंट के लिए, उसके स्टेम्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। अतः आप सबसे निवेदन है कि आप जब कभी भी अपने फार्म पे, गार्डन पे आप जब कभी मिट्टी बनाते हैं तो इस प्रोसेस को यूज़ करें, जिससे क्या होगा कि आपका जो पौधा है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, रूट जो है बहुत अच्छे से फैलेगा और जो उसको इसेंशियल्स एलिमेंट्स चाहिए, ऑर्गेनिकली ऑर्गेनिज्म से बेनिफिट्स होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस प्रोसेस में बताया है मैंने, ताकि जो बेसिक्स बोलते हैं हम, बेसिक्स तौर पे जो होनी चाहिए फर्स्ट, वो मैंने आज साझा किया है आप लोगों के साथ में। इस जो टेक्निक है इसको आप अपने यहाँ प्रिपेयर कीजिए, चाहे पॉलीथीन बैग में हो, गमले में हो, गार्डन्स के लिए हो तो कीजिए। आप देख रहे हैं इसमें स्क्रीन पे मैंने 48 आवर्स के बाद में जो बैग में वाटर भरा हुआ था उसको निकाल दिया, उसको पंक्चर कर दिया, इसलिए ताकि क्योंकि अब वो एक्टिवेट हो चुका है पूरी तरह से आपका जो फर्टिलाइज़र है। आप इसमें अब जो प्लांट्स हैं इसको डालेंगे वो तुरंत ही उसको एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिशंस को, और उसके बाद में वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो इससे आपका बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि उनको बहुत ppm के फॉर्म पे इसमें न्यूट्रिशंस चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है कि वो जो उनको डेवलप के लिए चाहिए वो 48 आवर्स में आ गया है आपके इस फर्टिलाइज़र्स में, और वो ये एक बहुत बेहतरीन मेथड है, बहुत अच्छा मेथड माना जाता है इसको। आप इसको यूज़ कीजिए ताकि आपका प्लांट जो है, आपका पौधा जो है, वो चाहे गार्डन को हो, फार्म का हो, वो बढ़े। चलिए, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल्स को।